अब देखो हमें बनाना है बेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो पहले बेंजीन की रिएक्शन हम करें क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, तो गड़बड़ होगा। तो Cl2 से रिएक्शन करेंगे पहले, तो यहाँ पे बन जाएगा C6H5Cl और प्लस HCl। अब इसका हम क्या बना लें, फिनॉल। तो फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, C6H5Cl की रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी NaOH के साथ उच्च ताप और दाब पर। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa प्लस NaCl प्लस H2O। अब Na यहाँ पे हो गए 2, तो यहाँ पे कर दें 2। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो बना, सोडियम फिनॉक्साइड में से हमें क्या खत्म करना है, सोडियम। तो Na को यहाँ से हटाने के लिए रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ करेंगे तो ये इतना टूट जाएगा और ये इतना टूट जाएगा। तो यहाँ से बनेगा C6H5OH प्लस Na2SO4। अब बैलेंस कर लो इसे, तो यहाँ पे कर दो 2 और यहाँ पे कर दो 2। तो इस तरीके से हमारा क्या बना, फिनॉल बना। अब हमें बनाना क्या था, पिक्रिक अम्ल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रिंग बनानी पड़ेगी। जब रिंग बनाएंगे तो रिंग के ऊपर लिख देंगे OH। अब इसमें बाइंडिंग डाल दो, 1 2 3 4 5 6। जितने भी समकोण है सबका H फ्री कर दो, ठीक है। तो इसका नाइट्रीकरण कराएंगे सधूम HNO3 के साथ। तो सधूम HNO3 हो या कोई सा भी हो, सूत्र सबका यही लगाना है। और उपस्थिति होती है कंसेंट्रेट H2SO4 की। इसको करेंगे हीट। तो जितने भी H दिख रहे हैं हर कोने से H टूटेगा और NO2 जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा, देखो OH अपनी जगह से, यहाँ पे लग जाएगा NO2, यहाँ लगेगा NO2 और यहाँ पर भी लगेगा NO2 प्लस H2O। कितने काम में आए, 3। तो यहाँ पे करेंगे 3 और ये हो जाएगा 3। इसी का नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और दूसरा नाम इसका होता है पिक्रिक अम्ल, यानी पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम पिक्रिक अम्ल भी बना सकते हैं। कैसे, बेंजीन से। इस बार हमें बनाना है टोलुइन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। मतलब क्या है कि पहले टोलुइन से बेंजोइक अम्ल बना लें, फिर उसका क्या कर दें, नाइट्रीकरण, तब जाके क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। तो पहले तो C6H5CH3 ये है टोलुइन। इसका हम क्या करें, ऑक्सीकरण कर लें O2 से और तीर के ऊपर लिख दें MnCl2 प्लस CuCl2। जब इसको हीट करेंगे तो इसका बेंजील्डिहाइड बन जाएगा C6H5CHO और प्लस यहाँ से निकलेगा H2O, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है। अब किसी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है, COOH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH, तो C6H5COOH। तो ये हमारा बना बेंजोइक अम्ल। अब हमें मेटा बनाना है तो रिंग बनानी पड़ेगी COOH प्लस नाइट्रीकरण करना है हमें HNO3 से। तो HNO3 को नाइट्रीकरण में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, कंसेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जो रिंग से जुड़ा हुआ अगर जो भी ग्रुप जुड़ा है या समूह जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समूह, तो समूह जो जुड़ा है अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो केवल मेटा पोजीशन पे ही रिएक्शन होगी, ठीक है। तो जहां जुड़ा होता है उसके नीचे से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये हो गया आपका ऑर्थो, फिर ये होगा मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो बेंजीन रिंग के अंदर 3 तरीके के कोने होते हैं। एक का नाम होता है ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। गिनते कहां से हैं, जहां जुड़ा है ग्रुप उसके जस्ट नीचे वाला कोना क्या होगा, ऑर्थो, ठीक है। अब ये ग्रुप डिसाइड करता है, जो ग्रुप ऊपर जुड़ा है ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस कोने पे होनी है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होता है तो केवल मेटा पोजीशन पे होती है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है, यानी 2 4 6 पे होती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, केवल एक ही पोजीशन पे जुड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, मेटा पोजीशन।
COOH और यहाँ लग जाएगा NO2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा H2O। इस तरीके से हमारा बनता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, इसको तैयार करें। इस बार हमें बनाना है टोलुइन से बेंजीन। तो सबसे पहले टोलुइन निकले C6H5CH3। ठीक है, अब इस CH3 को हमें खत्म करना है। तो CH3 ऐसा तो खत्म हो नहीं सकता डायरेक्टली, तो पहले इसका ऑक्सीकरण कर लो जैसे अभी करा था। O2 से रिएक्शन करने पहले तीर पे MnCl2 और प्लस CuCl2 लिखो, हीट करेंगे बेंजील्डिहाइड बनेगा C6H5CHO और प्लस H2O। अब इसका ऑक्सीकरण करो क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी नहीं टूटता है। CHO प्लस नवजातो, तो यहाँ पे लिखेंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। जब ऑक्सीकरण कर देंगे इसका तो यहाँ से बन जाएगा C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल बन गया। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर एक बार में पूरी तरीके से खत्म करके किसी एल्केन में या साइक्लोएल्केन या किसी भी यौगिक में अगर हमें बदलना है और पूरा COOH गायब करना है तो सोडा लाइम के साथ हीट कर दो। सोडा लाइम में रिएक्शन में आएगा CaO और तीर पे लिखा जाएगा NaOH। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वही क्या कहलाता है, सोडा लाइम। अगर इसकी जगह Na होता तो रिएक्शन NaOH के साथ होती, लेकिन जब H है तो रिएक्शन काय के साथ होगी, CaO। तो इसे जब गर्म करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा बेंजीन C6H6 और निकल जाएगा खड़िया चूना CaCO3। इस तरीके से हमारी बन जाएगी बेंजीन। ये है आसान तरीका। इस बार हमें बनाना है टोलुइन से बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो टोलुइन का जो है हेलोजनीकरण कर दो। हेलोजनीकरण क्लोराइड मतलब Cl से। ठीक है, तो Cl2 से जब रिएक्शन करेंगे सूर्य के प्रकाश में, एक एक करके H यहाँ से कम होता जाएगा। तो C6H5CH2Cl बेंजील क्लोराइड बनेगा पहली बार। फिर इसकी रिएक्शन कर देंगे C6H5CH2Cl प्लस Cl2। इस बार एक और कम हो जाएगा, बेंजील बन जाएगा C6H5CHCl2 और प्लस HCl। फिर रिएक्शन करेंगे C6H5CHCl2 प्लस Cl2। देखो अब एक भी H नहीं बचेगा, जो बचा है ये भी बाहर निकल जाएगा C6H5CCl3 और प्लस HCl। इसी का नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगी। देखो अब हमें क्या करना है, एनिलीन से फिनोल बनाना है। तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2। NH2 ग्रुप को काय से तोड़ा जाता है, HNO2 से। तो HNO2 से जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये काय में चेंज हो जाएगा OH में। तो यहाँ से बन जाएगा C6H5OH प्लस N2 प्लस H2O। ये आपका बन गया फिनोल। तो ये रिएक्शन तो एक ही बार में कंप्लीट हो जाती है। देखो अब हमें एनिलीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो एनिलीन C6H5NH2 प्लस HNO2 से ग्रुप तोड़ दो पहले। तो ग्रुप तोड़ा हमने तो यहाँ से क्या बनेगा, फिनोल C6H5OH प्लस N2 प्लस H2O। अब इसमें से OH को तोड़ लो, C6H5OH। OH को कहाँ से तोड़ा जाता है, PCl5 से। तो इस तरीके से लिख सकते हैं PCl5 को। तो यहाँ से पहले बनेगा C6H5Cl प्लस फॉस्फोरिल क्लोराइड TOCl3 और प्लस HCl। अब C का नंबर कहाँ से बढ़ाया जाता है, तो C का नंबर बढ़ाने के लिए हमारे पास होता है KCl। जब इससे इसकी रिएक्शन कराएंगे तब बन जाएगा C6H5Cl और प्लस यहाँ से निकलेगा KCl। अब किसी साइनाइड का आप जल अपघटन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्रेजेंस में यहाँ पे आता है डाइल्यूट HCl। ठीक है, और हमें बनाना भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो यहाँ बन जाएगा C6H5COO
H प्लस NH3। और बैलेंस करने के लिए उधर ऑक्सीजन 2 गए तो यहाँ पे कर देंगे 2। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इस बार हमें क्या बनाना है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का फॉर्मूला फिर से वही C6H5NH2। ठीक, HNO2 को जैसे अभी तोड़ा वैसे तोड़ना HNO2 के साथ। ठीक है, तो NH2 ग्रुप टूट जाएगा तो यहाँ से आपका बन जाएगा C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl, सॉरी H2O। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखनी है कि डार्जन अभिक्रिया भी क्या करती है, OH को तोड़ देती है। PCl5 याद ना रहे तो डार्जन अभिक्रिया से भी कर सकते हैं, तो इसको डार्जन अभिक्रिया कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा C6H5OH। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है। ये O अपने साथ ले जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा SO2 प्लस एक H एक Cl मिलके HCl। अब यहाँ से क्या बचा C6H5 और यहाँ से क्या बचा Cl। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या PCl5 से कर लो चाहे SO2 से। बनाना क्या है तो इस बार देखो हमें क्या करना है, एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन बनानी है। तो एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण करना असंभव है, संभव नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि जो NH2 समूह होता है और HNO2 जो होता है पिरवल ऑक्सीकारक होता है, वो उसका ऑक्सीकरण कर देगा, कुछ और ही बन जाएगा। हमें बनाना है कुछ और, बन जाएगा कुछ और। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम NH2 ग्रुप को सेव करते हैं। तो इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा एसिटिलीकरण। इसका मतलब एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कर दो और उपस्थिति यहाँ ले लो AlCl3 की। जब इसे हीट करेंगे तो देखो ये Cl और यहाँ से एक H निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा C6H5NHCOCH3 और प्लस यहाँ से निकला HCl। अब नाइट्रीकरण इसका होना है तो यहाँ लिखेंगे NHCOCH3। नाइट्रीकरण करेंगे HO NO2 HNO3 से और प्रेजेंस में लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4। तो देखो सिंगल बॉन्डेड है तो कहाँ पे रिएक्शन होगी ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, यानी ऑर्थो पे पोजीशन पे होगी और पैरा पोजीशन पे होगी। तो इस साइड कितनी रिंगें बनेगी 2, क्योंकि ऑर्थो पैरा अलग अलग रिंग पे जोड़े जाते हैं। ऊपर रिंग पे क्या लिखेंगे NHCOCH3 और यहाँ पे क्या लग जाएगा NO2 प्लस और इस वाली रिंग पे भी यही लिखना है NHCOCH3 और यहाँ पे लग जाएगा NO2 और प्लस निकलेगा H2O। तो ये क्या है ऑर्थो, ठीक है, और ये क्या है पैरा पोजीशन। तो अब एक चीज याद रखनी है, देखो इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते जिसमें ऑर्थो पैरा बनता हो। अब उसका हमें क्या कराना है जल अपघटन, क्योंकि हमें क्या चाहिए एनिलीन चाहिए। NHCOCH3 यहाँ पे हमारा आ गया NO2 प्लस और यहाँ पे NHCOCH3 और नीचे के कोने पे क्या आ गया NO2। जल अपघटन करेंगे, खोल के लिखेंगे। ठीक, अब ये देखो इतना टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा H बचेगा, इसकी जगह जुड़ जाएगा तो एमीन ग्रुप हमारा फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा NH2 और यहाँ आ जाएगा NO2 प्लस इस रिंग के भी ऊपर क्या होगा NH2 और सबसे निचले कोने पे क्या होगा NO2 प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा CH3COO H, ये हो गए 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्या बना ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और ये बना हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है वो 3 पदों में कंप्लीट होती है।